बोले लोभात, लोभ से, न कामना से, इच्छा से, न भय से अथवा लोभ से, इन तीनों के कारण कभी भी जीव को अपने धर्म का लोप नहीं करना चाहिए, धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आजकल हम लोग क्या करते हैं, किसी से डर गए तो धर्म कुछ भी हो परंतु डर करके धर्म का परित्याग कर देते। नहीं भैया, प्राण सबसे पहले, जो होगा सो देखा जाएगा। इच्छा हो तो इच्छा के कारण लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कैसे धर्म को तिलांजलि दे रहे हैं, मनमर्जी का काम कर रहे हैं। लोभ के कारण लोग कितना धर्म को छोड़ रहे हैं। पर भगवान व्यास महाभारत में उद्घोष करते हुए कहते हैं, किसी इच्छा के कारण, भय के कारण अथवा लोभ के कारण धर्म को नहीं तिलांजलि देनी चाहिए कि तुमने सुख दुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए धर्म को खूंटी पर टांग दिया और आगे बढ़ गए। क्यों? बोले धर्मो नित्यः सुख दुखेषु अनित्ये। भगवान व्यास कहते हैं, जिस सुख दुख के लिए आपने धर्म को छोड़ा वो धर्म नित्य था, और जिस सुख दुख को अपनाया धर्म को त्याग करके वो सुख दुख तो अनित्य था। सुख आज है, कल पक्का नहीं है वो रहेगा कि नहीं रहेगा। दुख आज है पर जरूरी नहीं है वो दुख रहेगा ही, कल सुख आएगा ही। सुख दुख तो अनित्य है, आते जाते रहते हैं, पर धर्म तो नित्य है। इसलिए अनित्य सुख दुख के लिए बुद्धिमान को नित्य धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है। भगवान व्यास कहते हैं, ये उद्घोष है महाभारत। देवी ने विचार किया, भले ही मेरा त्याग हो जाए पर मेरे द्वारा, मेरे पति के द्वारा धर्म का लोप, धर्म का त्याग नहीं होना चाहिए। ये मेरे पति का संध्या वंदन का समय है, इसलिए मैं तो जगाऊंगी। और महाराज, पति के पूर्व में सूचित करने के बाद भी देवी जरत्कारु ने अपने पति जरत्कारु को जगा। पास में आई, चरणों में प्रणाम करके थोड़ा सा स्पर्श करके कहा, स्वामी आप जाग जाए। जैसे ही जगाया तो जरत्कारु मुनि की नींद खुली, और जैसे ही नींद खुली सो तुरंत क्रोध आ गया। अरे हमने तो देवी तुमसे पहले ही कहा था कि हमको जगाना मत, और फिर भी तुमने हमारे कहने के बाद भी हमको जगा दिया। बोले महाराज, हमने तो इसलिए जगाया कि आपकी संध्या वंदन का समय हो गया है, आसन पर विराजो, गायत्री का जप करो, सूर्यार्घ दो, इसलिए हमने जगाया। बाकी अब आपको जो उचित लगे सो करो। ऋषि बोले, अब उचित क्या लगे, हमने तो पहले से ही कह रखा था कि गलती होगी तो हम छोड़ेंगे। जाओ अपने भाई के घर, बोलो राधे राधे, आज से यहाँ नहीं रहूंगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, चली जाएंगी अपने मायके। पर एक प्रार्थना है आपसे। क्या प्रार्थना है? आपसे प्रार्थना यही है कि हमारे भाई ने, वासुकी नाग ने जिस उद्देश्य से हमारा विवाह आपके साथ में किया था, वो उद्देश्य तो पूर्ण हुआ या नहीं हुआ? माने मेरे और आपके संयोग से जो संतति उत्पन्न होगी, उस संतति से ही हमारे जो भाई माने वासुकी नाग आदि सर्प हैं वो सब अभय होंगे। उस संतति तो कम से कम मिल जाती। जैसे ही ये कहा, थोड़ी देर के लिए जरत्कारु मुनि गंभीर हो गए, और गंभीर होने के बाद फिर थोड़ी ही देर बाद बोले, अस्ति। क्या बोले? अस्ति, माने अरे वो तो है ही। ऐसा कहा, वो तो है ही, माने उनका कहने का भाव ये था कि वो संतति तो तुम्हारे उदर में आ चुकी है, वो तो है ही, अस्ति। जैसे ही सुना कि अरे महाराज कह रहे हैं अस्ति, ठीक है, जो आज्ञा, दंडवत प्रणाम करके अपने भाई वासुकी नाग के घर में वापस आ गई, और वहीं पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पिताजी ने पूछने पर कहा था अस्ति, माने वो तो है ही, इसलिए बालक का नाम आस्तिक पड़ गया। बोला आस्तिक महाराज की जय। महाराज ये बहुत उच्च कोटि के ऋषि है। श्री आस्तिक महामुनि का जब जन्म हुआ तो ये जो है पुराणों में ऐसा वर्णन है कि आस्तिक मुनि का नाम जप करने से सर्प का भय नहीं रहता। कोई सांप तुमको दिख जाए और आप जप करना चालू कर दो, ओम आस्तिकाय नमः, ओम आस्तिकाय नमः, ओम आस्तिकाय नमः, ओम आस्तिकाय नमः, कैसो खतरनाक सांप हो तुरंत 9 2 11 है जाएगा। बोलो जय सिया राम।
ये इनका प्रताप है महाराज, सर्प डरते हैं इनके नाम से। एक गरुड़ जी से, दूसरे आस्तिक मुनि से। सो महाराज आज जब तक्षक नाग इंद्र के सहित खिंच करके आया तो इंद्र भी खिंचे चले आए, तो इंद्र ने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने तुरंत आस्तिक महामुनि को प्रेरणा देकर के पहुंचा दिया। और जैसे ही आस्तिक मुनि जन्मेजय के उस सर्पेष्टि यज्ञ की वेदी पर आए तो मुनि का दर्शन करते ही जन्मेजय उनके तेज को देखते ही आसन से खड़े हो गए, चरणों में दंडवत प्रणाम किए। महामुनि अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे यज्ञ में पधारे। पूजन किया, षोडशोपचार पूजन करके सिंहासन पर बैठाया। हे महाराज हमारे लिए कोई आज्ञा हो, कोई सेवा हो तो बताओ। महामुनि ने पहले तो जन्मेजय की प्रशंसा करी और प्रशंसा करने के बाद कहा, हे राजन इन सर्पों को व्यर्थ में क्यों मार रहे हो, इनको मत मारो। प्रेम से समझाया तो समझाने के बाद जन्मेजय उनकी बात मान गए और तक्षक नाग को मारने का जो संकल्प कर रखा था उसको हट छोड़ दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री दुर्गा महारानी की जय हो। आस्तिक मुनि सर्पों की रक्षा करके वहां से चले गए। पुनः श्री जन्मेजय जी भगवान वेद व्यास के पास में आ गए। भगवान व्यास ने मुस्कुरा करके जन्मेजय जी से कहा, अरे राजन ये कौन सा यज्ञ करके आ रहे हो? बोले महाराज अपने पिताजी का बदला लेकर के आ रहे हैं। पर महामुनि ने बीच में रोक दिया, सो थोड़ा गुस्सा ठंडा कर दिया। तब भगवान व्यास ने यहाँ पर श्री जन्मेजय जी को समझाते हुए देवी भागवत महापुराण में 4 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। कितने प्रकार के यज्ञों का? 4 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। ये 4 प्रकार के यज्ञ कैसे हैं? प्रथम होता है सात्विक यज्ञ, द्वितीय होता है राजस यज्ञ, तृतीय होता है तामस यज्ञ और चौथा होता है मानस यज्ञ। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। सात्विक यज्ञ किसको कहते हैं? बोले जिस यज्ञ में देश अच्छा हो, देश माने भारत देश, ऑस्ट्रेलिया देश नहीं, देश माने स्थान, पवित्र स्थान हो और समय काल की भी शुद्धि हो, समय अच्छा हो। तीसरा द्रव्य माने धन की शुद्धि हो, धन भी न्यायोपार्जित हो, अन्यायोपार्जित ना हो, न्याय के द्वारा कमाया गया। देश की शुद्धि हो, मंत्र की शुद्धि हो, द्रव्य माने धन की शुद्धि हो, सामग्री की शुद्धि हो, मंत्रों की शुद्धि हो, मंत्र भी शुद्ध बोले गए हो, ब्राह्मणों की शुद्धि हो, जो ब्राह्मण है वो भी सबके सब सत्कुलीन ब्राह्मण हो, वेदज्ञ ब्राह्मण हो, मर्यादित ब्राह्मण हो और श्रद्धा की भावना से, किसी की अहित की कामना से ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, इस भावना से जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहा जाता है भगवान व्यास का। दूसरा राजस यज्ञ किसको कहते हैं? तो बोले जिस यज्ञ में धन बहुत खर्च हो गए। बोलो राधे राधे। बहुत धन खर्च हो, बहुत धन खर्च क्यों किया गया? बोले दिखावे के लिए, क्योंकि कलिकाल का वातावरण है। आजकल धर्म लोग इसलिए भी करते हैं कि लोग जाने हम बड़े धार्मिक हैं। बोलो जय सिया राम। लोगों के मन में ऐसी छवि बनी है कि वो तो नंबर 1 को पापी, तो 2-4 यज्ञ करा दो तो लोग ये भी जाने कि हम बड़े धार्मिक हैं। इस भावना से जो बड़ा पैसा खर्च करके बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं वो राजस यज्ञ है। वो राजस यज्ञ क्यों है? बोले धन खर्च करके बड़े बड़े आयोजन करना तो अच्छी बात है। बोले बिल्कुल अच्छी बात है, करना चाहिए, कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन कराने वाले की भावना तो अच्छी नहीं है। बोलो जय सिया राम। वो तो दिखावे में ही ना फंसा है, वो तो पाखंड में ही ना फंसा है। इसलिए भावना का बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। वो राजसी भावना से किया हुआ यज्ञ है, इसलिए उस यज्ञ को राजस यज्ञ कहा जाता है, जिसमें पशु बलि आदि सुंदर यूप गाड़े जाते हैं, अभिमान के साथ लोगों को दिखाने के लिए किए जाते हैं। वो यज्ञ जो है राजस यज्ञ है। और तीसरा यज्ञ होता है तामस यज्ञ। भगवान व्यास जन्मेजय से कहते
हे राजन, तीसरा यज्ञ तामस यज्ञ। तामस यज्ञ कौन होता है? बोले जो क्रोध की भावना से किसी दूसरे का अहित करने के लिए किया जाता है। कितने यज्ञ पुराणों में ऐसे भी मिलते हैं कि यज्ञकर्ता ने इसलिए किया कि हमको उससे बदला लेना है। यज्ञ से ऐसा कोई दिव्य पुरुष प्रकट हो जाए कि हमारे शत्रु को वो मार डाले। इस प्रकार की क्रोध की भावना से, दूसरे के अहित की भावना से जो यज्ञ किए जाते हैं उनको तामस यज्ञ कहा जाता है। और श्री जन्मेजय जी से ये प्रसंग सुनाते हुए सात्विक राजस तामस यज्ञों के बारे में बताते बताते जब तामस यज्ञ का नंबर आया तो भगवान व्यास कहते हैं, अरे राजन, अभी अभी जो तुम सर्पेष्ट यज्ञ करके आए हो ये तामस यज्ञ ही तो है। बोलो जय सिया राम। अभी अभी जो तुम उत्तंक मुनि के द्वारा जो अभी अभी सर्पेष्ट यज्ञ करके आ रहे हो ये तामस यज्ञ ही तो है। कितने सर्पों को तुमने मार डाला। जन्मेजय जी ने कहा, महाराज अच्छा, तो फिर एक बात बताइए, कल्याण किस यज्ञ से होता है? भगवान व्यास ने कहा, तामस यज्ञ की अपेक्षा राजस यज्ञ अच्छा होता है। राजस यज्ञ की अपेक्षा सात्विक यज्ञ और भी अच्छा होता है, पर सात्विक यज्ञ से भी श्रेष्ठ होता है मानस यज्ञ। कौन सा यज्ञ? मानस यज्ञ। बोलिए मानस यज्ञ क्या है भाई? बोलिए मानस यज्ञ वह है कि हमारे पास रुपया पैसा तो है नहीं कि हम कहां से लकड़ी लावे, कहां से घी लावे, कहां से यज्ञशाला बनवावे, कहां से ब्राह्मण को लावे। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारी सामर्थ्य ही नहीं है और हमको यज्ञ करने का मन है। बोलो राधे राधे। तो कैसे करेंगे? भगवान व्यास कहते हैं उसके लिए है मानस यज्ञ, जो सारे तीनों यज्ञों से श्रेष्ठ है, बड़ा है। तो ये मानस यज्ञ कैसे होता है? भगवान व्यास कहते हैं मोक्ष की अगर कामना हो, अपने कल्याण की कामना हो, तो ये मानस यज्ञ बड़ी ही सहजता से संपन्न हो जाता है। नेत्र बंद करके पवित्र भाव से ध्यान में बैठ जाओ और ध्यान में बैठ करके भावना करो कि बढ़िया सुंदर मंडप बना है, यज्ञशाला बनी है। बोलो जय सिया राम। और उस यज्ञशाला में बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण बैठे हैं, बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण उस यज्ञशाला में बैठे हैं। सुंदर से सुंदर दक्षिणा मैं उन ब्राह्मणों को दे रहा हूं, क्योंकि मन से कल्पना ही ना करना है। आप जितना भाव हो उतना दे सकते हैं। बाहर तो थोड़ा सा कंजूसी हो सकती है, पर मानस यज्ञ में दक्षिणा देने में तो कोई कंजूसी नहीं। अच्छी से अच्छी सामग्री लाओ, बढ़िया से बढ़िया यज्ञशाला बनवाओ, शुद्ध देसी गाय का घी लाओ, बढ़िया से बढ़िया दक्षिणा बांटो। मन से ही तो करना है, क्या जा रहा है? अद्द लगे ना पिटकरी, रंग चोक हुई आप। बोलो राधे राधे। सो कहते हैं इस प्रकार से करो, बढ़िया दक्षिणा दो। बोले इसमें यजमान कौन होता है? तो श्री भगवान व्यास कहते हैं कि इस यज्ञ में होता और यजमान दोनों के रूप में हमारा मन होता है। कौन होता है? मन। जैसे यज्ञ में यजमान होता है ना, जो सुरबा से घी डालता है, मुख्य यजमान बन के आप बैठते हो। ऐसे ही हम मानस यज्ञ करते हैं, तो मानस यज्ञ हो रहा है तो माने हमारा मन ही यजमान बन करके कुंड पर बैठा है हवन करने के लिए। वो ब्राह्मण भी मन है, होता माने ब्राह्मण, मंत्र बोलने वाला ब्राह्मण भी मन है और यजमान भी मन है। प्राण अपान उदान समान व्यान, ये जो 5 प्रकार के प्राण हमारे शरीर में है वही उस यज्ञ कुंड की पंचाग्नि है। और उस पंचाग्नि में, सुंदर मानसिक अग्नि में, जब यह मन रूपी यजमान होम करता है, यज्ञ करता है, भगवान की आराधना करता है, तो भगवती एवं यज्ञ नारायण प्रसन्न होकर के उसको आशीर्वाद देते हैं। और उनके आशीर्वाद के प्रताप से, उनकी कृपा के प्रताप से उस मानस यज्ञ का फल यह होता है कि मरने के बाद वह भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा मानस यज्ञ है। पर ये मानस यज्ञ कब कर सकते हैं? तो भगवान व्यास कहते हैं मानस यज्ञ तभी कर सकते हैं
कि मानस यज्ञ करने के पहले अपने मन को पूर्ण रूप से शुद्ध कर। मन जितना निर्मल होगा उतनी ही निर्मलता से यह मानस यज्ञ संपादित हो जाएगा, और मन जितना गंदा होगा उतने ही गंदे होने पर यह मानस यज्ञ खंडित हो सकता है। इसलिए शुद्ध मन से, निर्मल मन से ही मानस यज्ञ को संपादित करना चाहिए। अब आप तो जानते ही हो ये हमारा मन कैसे पवित्र होगा, निर्मल होगा। हमारा मन सत्संग से पवित्र होता है, भजन करने से पवित्र होता है, ठाकुर जी की, भगवती की सुंदर कथा को सुनने से, यशो गाथा को सुनने से पवित्र होता है, निर्मल होता है। जब हम सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं तो मन निर्मल होने लगता है, मन की जो गंदगी है वो साफ होने लगती है, क्योंकि ये गंदा बहुत है। बोलो राधे राधे। पर विडंबना है, पता क्या, हम लोग सुबह सुबह उठ करके अपने घर के आंगन में झाड़ू लगाते हैं, कमरे में झाड़ू लगाते हैं, सुंदर पोछा भी लगाते हैं, अलमारी साफ करते हैं, घर में जितनी भी सामग्रियां हैं उनको भी धूल से, उनकी भी धूल साफ करते हैं। लेकिन हमारा मन इतना गंदा बैठा है, इसको भी थोड़ा सा साफ करना है, उसकी साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते। मन अगर साफ हो गया तो सृष्टि साफ सुथरी दिखने लगती है, और मन अगर गंदा है तो कितना भी आप सफाई करो सब गंदा ही गंदा दिखता है। इसकी सफाई पर ध्यान नहीं है। और ये मन कैसे साफ होगा? बोले मन साफ होता है भगवान की कथा सुनने से। पहले तो आप झाड़ू लगाते हो, झाड़ू लगाने के बाद वाइपर से धोते हो ना, तो वाइपर से धोने के बाद क्या होता है, बोले रही सही भी जो धूल चिपकी होती है पानी में मिलकर सब साफ हो जाता है। ऐसे ही जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, चरित्रों को सुनते हैं, तो वो झाड़ू लगती है कि सबरी मन की गंदगी साफ, पर कहीं वो थोड़ी बहुत भी जो चिपकी रहती है ना धूल मन में, जिससे वो गंदा है, तो रही सही धूल कौन से पानी से साफ होती है? बोले कथा सुनते 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 सुनते, भगवान के परम पवित्र चरित्रों को सुनते सुनते, उनकी दीन बंधुता को, उनकी करुणा को, कृपा को सुनते सुनते, भक्त वत्सलता को सुनते सुनते, जब हृदय में प्रेम उद्रेक होता है, प्रेम जागृत होता है, तो वही प्रेम अश्रुओं के माध्यम से छलकने लगता है। और जब दोनों नेत्रों से प्रेमाश्रु भगवान के प्रेम में बहने लगते हैं, तो वही प्रेमाश्रु इस प्रकार का जल है जो समस्त मन रूपी दर्पण को साफ करके पवित्र बना देता है, और उसी में यह स्वच्छ हो जाता है, पर जीवात्मा को अंदर परमात्मा का दर्शन होने लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहे कपट छल छेद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जन सो मोहि पावा, जन सो मोहि पावा, जन सो मोहि पावा, जन सो मोहि पावा। जब ये मन निर्मल हो जाता है और सुंदर प्रेम आंसुओं के जल से जब ये हृदय एकदम स्वच्छ हो जाता है, अब जरा विचार करें, ये भक्ति ही वह जल है, भक्ति रूपी जल से ही ये हृदय रूपी दर्पण, मन रूपी दर्पण साफ होता है। रही सही जो धूल है ना वो साफ होता है। वो जब एकदम अच्छा सा बाई पर लगा हो, पानी से धुला हो, तो धरती साफ होती है, तो बैठने का मन करता है, पर आदमी ये भी नहीं सोचता कि कुछ बिछा हो, बैठ जाओ, साफ सुथरी है। ऐसे ही जब ये मन रूपी दर्पण प्रेम भक्ति के जल से स्वच्छ हो जाता है, तो सीताराम जी बैठने के लिए आ जाते हैं। बोलो जय सिया राम। भगवती पराम्बा उस हृदय में बैठने के लिए आ जाती है। वो जब तक आपने प्रेम रूपी जल से उसको धोया नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। प्रेम भक्ति जल बेनु रघुराई, प्रेम भक्ति जल बिनु
भगति जल बिनु रघुराई। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभयंतर मल कबहु न जाई। अभयंतर मन कबहु न जाई। अभयंतर मल कबहु न जाई। अभयंतर मन कबहु न जाई। यह सर आवत अति कठिनाई। यह सर आवत अति कठिनाई। यह सर आवत अति कठिनाई। सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आब न जाई। 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 प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। जल बिनु रघुराई। जल बिनु रघुराई। जल बिनु रघुराई। बिनु रघुराई। बिना प्रेम भक्ति के जल के हृदय स्वच्छ होता नहीं और भगवान भगवती का उसमें वास होता है। स्वच्छता बहुत आवश्यक है। आप सवेरे सवेरे नहाओ धो और नहाने धोने के बाद क्या करते हो? दर्पण के सामने खड़े होते हो सबसे पहले, और शीशा हो गंदा तो कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा। तो क्या करते हैं? बोले गंदे शीशे को, दर्पण को साफ करते हैं तो उसमें सब कुछ दिखता है। अच्छा, शीशे की, दर्पण की सबसे बड़ी खासियत होती है क्या? बोले दर्पण तुम जैसे होते हो वैसे ही दिखाता है। बोलो राधे राधे। आप बदसूरत हो और दर्पण से कहो हमको खूबसूरत दिखा दो तो कभी नहीं दिखाएगा। आप खूबसूरत हो तो आपको खूबसूरत ही दिखाएगा, बदसूरत हो तो बदसूरत ही दिखाएगा। तुम जैसे हो वैसा ही आईना दिखाता है, पर आईना साफ होना चाहिए। ऐसे ही तोरा मन दर्पण कहे